गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मीन्स आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होते हैं? ये जो होते हैं इकोटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता था इकोटोन्स क्या है? एक संक्रमित क्षेत्र होता है। इसे तनाव के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये दो बायोम के बीच के संक्रमण को दर्शाता है। तो इकोटोन्स जो होते हैं, ये जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इकोटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इकोटोन्स में बहुत ज्यादा हमें जैव विविधता देखने को मिलती है। ये जो इकोटोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जांपल्स हैं मैंग्रोव वन, लैगून, समुद्री झीलें, बाढ़ के मैदान, दलदली क्षेत्र आदि। ये सभी क्षेत्र क्या होते हैं? वेटलैंड्स पर आते हैं। जो वेटलैंड्स हैं उन पर क्या होता है? क्रमिक रूप से वेटलैंड्स एक ऐसा एरिया होता है वहाँ पे क्रमिक रूप से बाढ़ होता रहता है, जिसकी वजह से विभिन्न पौधे जीवित रहते हैं और वो प्लांट हाइड्रोफाइट होते हैं। और जो वेटलैंड्स है, भारत में टोटल 2700 वेटलैंड्स है, जिसमें 2300 वेटलैंड्स ऐसे हैं जो स्थल पर है और जो 400 वेटलैंड्स ऐसे हैं जो कि तटीय क्षेत्र पर है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों पर है। वेटलैंड का 70% हिस्सा, जो 70% जो वेटलैंड का हिस्सा है, वो चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। लाइक आप एग्जाम्पल ले सकते हो बिहार में हमेशा क्या होती है? बाढ़ आती रहती है और वहाँ पे सबसे ज्यादा राइस क्या होता है? ग्रो होता है, प्रोडक्शन होता है। तो वेटलैंड्स आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग या क्रॉपिंग राइस। नेक्स्ट है, हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड्स एंड लेक्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं? नदियों से जुड़े होते हैं। नदियां सूख जाती है तो वो आर्द्र भूमि का रूप ले लेती है। बट जो लेक्स होते हैं ये बड़ी होती है। इनकी उत्पत्ति का कारण होता है पृथ्वी में भूवर्तनी क्रियाएं जो होती है। और जो वेटलैंड्स होते हैं इनकी गहराई 6 मीटर तक होती है और लेक्स की गहराई 6 मीटर से ज्यादा होती है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो लेक्स होते हैं वो स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। वेटलैंड्स जो होते हैं थर्मोस्टेलोफिकेशंस होते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता रहता है। और जो हमारे लेक्स होते हैं उनमें तापीय परत नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जो वेटलैंड्स है। कई सारे हमारे एग्जांपल्स है वेटलैंड्स की, जैसे फ्लोरा और फना हो गया। वेटलैंड्स में आपको समझना होगा यहाँ पे बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो वेटलैंड्स है वो बहुत ही जरूरी है। अगर हमें जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है तो उसके लिए हमें वेटलैंड्स को भी क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। एंड वेटलैंड्स को इकोसिस्टम की किडनी भी कहा जाता है। जिस तरह किडनी हमारे बॉडी के सभी वेस्ट मटेरियल्स को क्या करती है? आउट करती है, हमारी बॉडी से निष्कासित करती है, उसी तरह वेटलैंड्स क्या करती है? पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। एंड वेटलैंड्स जो होते हैं बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये क्लाइमेट चेंज में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है वेटलैंड्स का। अगर हमने वेटलैंड को कंजर्व नहीं किया तो हमारा जो क्लाइमेट है वो भी क्या होगा? उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड वेटलैंड 2 फरवरी 1972 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर सम्मेलन जो कि ईरान में हुआ था फर्स्ट टाइम। और इसका मेन मोटिव यही था कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको कंजर्व करना, उनकी पहचान करके उनके संरक्षण पर वर्क करना। क्योंकि जो वेटलैंड्स होते हैं ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अनुसार झील स्थिर जल है जो कम से कम 10 मीटर तक फैला। ये जलीय वनस्पतियां होती है। और जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड्स होते हैं, प्राय पोषक तत्वों में समृद्ध होते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक क्या होते हैं? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये जलीय वनस्पति की मात्रा क्या होती है? यहाँ पे प्रचुर होती है। आर्द्र भूमि में जैव विविधता होती है। इस कारण से जैव विविधता संरक्षण में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तटीय क्षेत्रों में वनस्पति अपरदन को भी रोकती है। वेटलैंड्स क्या करती है? जो वेजिटेशन के अपरदन को भी रोकती है तथा जल की गुणवत्ता को काफी सुधार देती है। इसीलिए इसको किडनी कहा जाता है। कि क्या करती है? ये जल के अंदर के पॉल्यूटेंट को भी कम करती है। झीलों में तापीय स्तरीकरण पाया जाता है, लेकिन जो हमारे लेक्स होते हैं उसमें तापीय स्तरीकरण पाया जाता है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स है। इसके अंदर जो है 2 टाइप्स है। फर्स्ट है इकोसिस्टम सर्विस। इसका अर्थ है पारिस्थितिक प्रक्रिया, ऐसी पारिस्थितिक या ऐसी इकोलॉजी प्रोसेस जो क्या करती है? पारिस्थितिक तंत्र में एवं प्रजातियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात वो सारी सर्विसेज जो जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है, बनाए रखती है, वे सब के सब क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र को उत्पादों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ये सभी के सभी जो है हमारे जितने भी चीजों के प्रोडक्शन है उन सब में हमारे हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम गुड्स। ये इसमें हमारे आते हैं भोजन, लकड़ी, दवाइयाँ जैसे द्रव्यमान, कच्चा माल इत्यादि जो मानवीय अर्थव्यवस्था का भाग है।
इन्हें पारिस्थितिक वस्तुएं कहा जाता है। अब हमें समझना है फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के क्या फंक्शन है आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। वेटलैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहला जो फंक्शंस है हमारा वेटलैंड्स का वो है जैव विविधता का प्रबंधन, मींस मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी हमने पढ़ा कि वेटलैंड्स क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का कार्य करती है। ये आर्द्र भूमि, स्थलीय और जलीय पारितंत्र का अभिन्न अंग है जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य पाया जाता है। इस कारण जैव विविधता काफी होती है। इन क्षेत्रों में कई प्रजातियों के पक्षी, वनस्पति इत्यादि पाए जाते हैं जो कि आर्द्र भूमि केवल इन स्थानीयों का क्या होता है, निवास होता है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो सारे के सारे बर्ड्स जो बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, इन पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए प्रवासी पक्षियों के लिए भी ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाटर प्यूरिफिकेशन। जो वेटलैंड का दूसरा फंक्शन है वो क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन मीन्स पानी की शुद्धता। आर्द्र भूमियों को पारिस्थितिक तंत्र का गुद्दा भी कहा जाता है, मीन्स किडनी भी कहा जाता है। यह प्रदूषित जल को सूक्ष्म जीवों के माध्यम से साफ कर देता है। यह सघन वनस्पति के कारण जल के बहाव को भी कम करता है। इससे आर्द्र भूमियां क्या करती है, बाढ़ को भी रोकने का कार्य करती है, जिससे जल में उपस्थित अवसाद नीचे बैठ जाते हैं और जल साफ हो जाता है। और जल की पारदर्शिता यानी वाटर ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने में भी वेटलैंड्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए ये बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स। जो वेटलैंड्स होते हैं वो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भूचक्रण रसायन में सहायक होते हैं, जैसे मृदा में उपस्थित कई तत्वों को वनस्पतियों द्वारा, जो भी तत्व है उनको वनस्पतियों द्वारा क्या कर दिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और उसे भोजन के रूप में अन्य पोषक तत्वों तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आर्द्र भूमियों को कार्बन सिंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो आर्द्र भूमि वेटलैंड्स हैं ये CO2 को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, CO2 को अवशोषित कर लेते हैं और इससे क्या होता है, इन गैसों की मात्रा वायुमंडल से कम हो जाती है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, अगर CO2 की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, पूरे अर्थ पे क्या होगा, खतरा होगा किसका, कि पूरी अर्थ एक टाइम बाद जलमग्न होने की आशंका बनी रहेगी। इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर रिसाइकल, रिचार्ज एंड फ्लड कंट्रोल। वेटलैंड्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है, आर्द्र भूमि क्या करती है, पानी को एकत्रित करके रखती है, पानी को एकत्रित करके मृदा अपरदन को भी रोकती है। अगर मान लो वेटलैंड्स नहीं होंगे तो हवाएं चलेगी तो क्या होंगे, जो भी फर्टाइल सॉइल होंगे, भूमि की जो मिट्टी की जो उपजाऊ मृदा होगी वो क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन वेटलैंड्स क्या करते हैं, पूरी जमीन को गीला करके रखते हैं, आसपास के जमीन को, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा का अपरदन नहीं हो पाता, तो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। और सेकेंडली ये बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि क्या करती है, बूस्टर जोन का भी काम करते हैं। ये स्पंज की तरह काम करते हैं। वाटर को, ये यहाँ की जो जमीन ऐसी होती है, क्या करते हैं, वाटर को पूरा सोख लेते हैं एक स्पंज की तरह। तो इससे भी क्या होता है, बाढ़ कंट्रोल में होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है और मृदा प्रदूषण भी रुकता है। ये सभी आज और सॉइल कंजर्वेशन इससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण भी क्या होता है, बढ़ता है। और प्रिवेंटिंग ग्रेजिंग इन वेटलैंड्स, तो हमें दीज आर दी इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेटलैंड्स और हमें इसीलिए वेटलैंड्स के कंजर्व पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए कई सारे कन्वेंशन भी हुए, वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। वेटलैंड्स के जो भी इम्पोर्टेंस कन्वेंशंस हैं, सम्मेलन्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ आपको मेरी वीडियो पसंद आए, यू कैन लाइक मी एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।